अयोध्या राम मंदिर मामले में जो चाहवा चोरी हुआ उसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। लव कुश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, बताया आपको हमने। इसके अलावा अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। 306 है, 316 5 है, 317 4 है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 317 5, 61 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। पहली बार जो है राम मंदिर जो चाहवा चोरी का मामला है उसमें एसआईटी जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें मुख्य नाम है चंपत राय के ड्राइवर टीनू आनंद का। इसके अलावा 7 और नाम हैं और कहा जा रहा है कि सभी को हिरासत में लिया गया है। लेकिन टीनू यादव का कहना है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, जबकि कहा जा रहा है कि 8 लोगों को जिस पर नामदर्ज केस दर्ज किया गया है उनको गिरफ्तार किया गया है। हिरासत वाली बात नहीं होती। अयोध्या राम मंदिर मामले में जो चाहवा चोरी हुआ उसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर है और इसमें सबको हिरासत में लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। आपको याद है कि आज के ठीक 4 दिन पहले योगी जी जब अयोध्या गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे 15 दिन दे दीजिए। आपने 500 साल इंतजार किया, 15 दिन में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए कैसे सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, करोड़ों राम भक्त को ये ठेस पहुंचती है कि कैसे जो कालनेमी हैं, जो चोर हैं, जो भगवान को भी धोखा दे सकते हैं, वो अपने परिवार को क्या छोड़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ हम गंदा नहीं बोल सकते, लेकिन गुस्सा बहुत है। ऐसे चोरों ने, ऐसे डकैतों ने जो गंदा काम किया है वो हिंदू धर्म को बदनाम किया है। वो जो राम मंदिर आंदोलन था उसको लेकर के इन्होंने उसमें एक तरह से उसके आंदोलन को ठेस पहुंचाया है। उस लक्ष्य को इन्होंने बाधित करने की कोशिश की है जो हिंदुत्व के लिए चला हुआ था। कुल मिलाकर के पूरी जनता को विश्वास है, पूरी यूपी की जनता को विश्वास है कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के साथ भी ऐसा ही विश्वास लोगों का है और योगी के साथ भी ऐसा विश्वास है। आपने देखा ट्यूजडे को जैसे एसआईटी ने सौंपी है अपनी रिपोर्ट, उसके बाद पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ योगी सरकार ने काम किया है। क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उन्होंने उस पर एक्शन लिया है और अब जो है 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसमें टीनू आनंद हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, अनुकल्प मिश्रा पता ही आपको है, मनीष यादव हैं, रामाशंकर मिश्र हैं और इसके अलावा अविनाश शुक्ला पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। ये आरोपी हैं, 8 आरोपी जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। सुभाष और करुपेश, यानी सुभाष और करुपेश भी इसमें नाम है इनका। 8 लोगों में छोटे लोगों को, तो ये आरोपी हैं 8 और इनको जो है हिरासत में लिया गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि छोटी मछली को पकड़ा गया, बड़ी मछली नहीं है। आप चंपत राय का मैं बचाव नहीं करता, लेकिन चंपत राय चप्पल और धोती और कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति का क्या करेंगे? न कोई घर है, न कोई द्वार है, न कुछ, कहाँ चुरा कर लेंगे, किसको देंगे? उनका नाम उछाला जा रहा है चंपत राय का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये ट्रस्ट के सदस्य हैं, चंपत राय महासचिव हैं। तो सपा का आरोप है कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है। और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा? जो राम भक्तों को गोली चलाते हैं वो यही कह सकते हैं। आज उनको मौका मिल गया कहने का। जो हिंदुओं को गाली देते हैं, जो राम भक्तों को गोली चलाते हैं, वो लगता है कि वो बहुत बड़े जो है राम के भक्त हो गए हैं। तो ये कालनेमी टाइप के लोग हैं। इनकी सरकार कल बन जाए तो अयोध्या में दान चोरी का वहाँ बम ब्लास्ट होने लगेगा और ये कहेंगे ना ऐसा कुछ नहीं है, तो उनका नाम केस भी वापस करा लेंगे। तो इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोलते हैं, सियासत करते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि दान चोरी जिसने भी किया है उसको बख्शना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ी दाग है हिंदुत्व पे। इनको एकदम इनकी ऐसी तैसी कर देना चाहिए। पता भी है, यूपी की जनता को पता है कि बुलडोजर तैयार है, कहीं ना कहीं से इनके साथ खिलाफ एक्शन होगा और जो कुछ हो सकता है वो करेंगे और इनसे जो वसूली भी हो सकती है। तो ये खबर चल रही है। लव कुश खबर आ रही कि लव कुश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, बताया आपको हमने। इसके अलावा अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये चाहवा जो है ना, वो जो चाहवा होता था उसकी गिनती करते थे। ये चाहवा गिनने वाले लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक्शन शुरू हो गया है, तो जबरदस्त तरीके से एक्शन चालू है और एक के बाद आप देख रहे हैं जैसे एफआईआर दर्ज हुआ है तुरंत एक्शन लिया गया है और इनको पकड़ा गया है। तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे मैंने कहा, लव कुश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी जो है उसमें सहभागी थे जो चंदा गिनते थे। श्री कृष्ण मोहन, उनके शिकायत पर अयोध्या थाने यानी राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया है।
8 लोगों को नामजद बनाया गया है। इसमें 8 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो चढ़ावा होता था उसकी जो गिनती की जाती थी उसमें ये शामिल थे। तो मैं आपको बताता हूं कि मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला पर केस दर्ज किया गया है। तो विभिन्न मामलों में इन 8 आरोपियों को नामजद बनाया गया है। विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं इन पर। ये धाराओं में अगर मुख्य हम देखें जो क्या धाराएं लगाई गई हैं उस पर नज़र डालें तो उसमें जो है बीएनएस की धारा 317, 5, 6135 के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धारा 306, 316, 5, 317, 4 के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। तो ये धाराएं लगाई गई हैं इनके ऊपर, जिसमें जो है 306 है, 316, 5 है, 317, 4 है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 317, 5, 61, 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ये चल रही है, इसमें बेईमानी, चोरी, धोखाधड़ी का आरोप है। इसके तहत जो है केस दर्ज किया गया है। अब इस पर जो है गिरफ्तारी हुई है और आप मान के चलिए कि इनके खिलाफ और भी एक्शन लिया जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और इनका जेल जाना, सजा मिलना भी तय है। तो आपने देखा होगा कि कैसे चढ़ावा चोरी पर यूपी की सियासत गर्म है और ख़ास करके जो समाजवादी पार्टी है उसको एक मुद्दा मिल गया बैठे बैठाए। अब उसको लगता है कि हम इस बहाने 27 का चुनाव जीत लेंगे। तो गलतफहमी में है। दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश जनता जानती है कि कैसे आपने राम भक्तों पर गोली चलाया। जो राम मंदिर पे आतंकवादी हमला हुआ, आप उनको मदद कर रहे थे, उनको छुड़ा रहे थे, आप उनके नाम वापस ले रहे थे। तो ये पता चलता है कि आपका राम में कितना विश्वास है। भले आप सियासत के लिए ये सब उछाल रहे हो। हालांकि आप देख रहे हैं कि अयोध्या थाने में केस दर्ज हुआ है और उसके बाद जो है सरकार एक्शन में है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो चढ़ावा चोरी, जो चढ़ावा की गिनती करते थे, उन पर आरोप है और ये एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर आज की है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केस दर्ज किया गया 8 लोगों पर और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।